ऐसा निगरानी मेरे बुजुर्ग मेरे जमाने यही वजह थी कि जब दरबार खिलाफत में बहस हुई है कि फातिमा अफजल है या मरियम अफजल है, जब बहस हुई दरबार लगा हुआ है, सजा हुआ है, उलमा बैठे हुए, बादशाह ने कहा सवाल किया, ये बताओ कि फातिमा अफजल है या मरियम अफजल? उलमा ने कहा कि बादशाह सलामत अगर इजाजत हो तो हम इस बारे में कल बताएं, एक दिन की इजाजत नहीं। जब अगला दिन हुआ, दरबार लगा, बादशाह ने पूछा मैंने कल सवाल किया था कि फातिमा अफजल है या मरियम अफजल? उलमा ने एक जबान होकर ये कहा कि बादशाह सलामत मरियम अफजल है। बादशाह कहता है कि तुम्हें मालूम है कि मैं बगैर दलील के कोई बात कबूल नहीं करता, तुम्हारे पास दलील क्या है कि मरियम अफजल है? उलमा कहते हैं कि दलील हमारे पास ये है कि अल्लाह ने जनाब मरियम की तहारत का जिक्र कुरान करीम में किया है, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफाके व तहरके, ए मरियम हमने तुम्हें ताहिर बनाया है। और फातिमा की तहारत का कोई जिक्र कुरान में नहीं है, इसलिए मरियम अफजल है। का बादशाह एक और दलील है, का क्या? का दूसरी दलील है कि जनाब मरियम के नाम से अल्लाह ने सूरह मरियम नाजिल किया है और फातिमा के नाम से कोई सूरा नहीं, लेकिन मरियम अफजल है, फातिमा अफजल नहीं। उसी भरे मजमे में एक अली का शहनाई, एक अली का फिदाई, एक अली का चाहने वाला, एक अली से मोहब्बत करने वाला उसी मजमे में बैठा हुआ था। जैसे उसने ये सुना कि मरियम अफजल है, फातिमा से उससे बर्दाश्त ना हुआ, अपनी जगह खड़े होकर कहता है, ए बादशाह, तेरे टुकड़ों पे ये पढ़ने वाले उलमा इतने बेगैरत हो गए हैं कि ये मरियम को अफजल बता रहे हैं। अब जाहिर सी बात, हुकूमत उनकी, उलमा उनके, दरबार उनका, और ऐसे भरे दरबार में कोई खड़ा हो के ये कहे कि ये तेरे टुकड़ों पे पढ़ने वाले ये गलत कह रहे हैं, इसलिए कि मरियम अफजल नहीं है बल्कि फातिमा अफजल है। बादशाह ने तलवार निकालने के बाद कहा कि अगर तूने साबित ना किया कि फातिमा अफजल है तो इसी भरे दरबार में मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। ये अली का चाहने वाला कहता है कि तू हमें मौत से क्या डराता था? इसलिए कि हम मौत से तो हमेशा खेलते रहते हैं, हम मौत से नहीं डरते। यही वजह है कि सारी दुनिया ईरान को आंखें दिखा रही है, मगर ईरान अपने ईमान पे डटा हुआ है कि अगर तुम सब भी मुखालिफ हो जाओ, हम ईमान के साथ हैं, हमारा ईमान हमारे साथ। ये जोश मीरा में आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद चंद कदम आगे बढ़ा, सिपाहियों ने उसे रोकना चाहा। बादशाह कहता है ऐसा मत रोको, इसलिए कि आज तो इसे तेज तूफान भी नहीं रोक सकते, इसलिए कि अली की बिना में आगे बढ़ रहा है, अली की मोहब्बत में आगे बढ़ रहा है। एक मर्तबा वो कहता है अली का चाहने वाला, ए बादशाह सुन, तेरे उलमा ने कहा कि कुरान में मरियम की तहारत का जिक्र है मगर फातिमा की तहारत का जिक्र नहीं है, तो सुन, कुरान करीम में मरियम की तहारत का जिक्र सिर्फ एक बार हुआ है, मगर मेरी सैयदा वो है कि जिनकी तहारत का जिक्र 2 बार हुआ है। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबकुमुर रिज्सा व युतहिराकुम तत्हीरा। ये बादशाह तू इंसाफ कर दे, जिसकी तहारत का जिक्र एक बार हो वो अफजल है, या जिसकी तहारत का जिक्र 2 बार हो वो अफजल है। फिर जोश में आगे बढ़ का बादशाह सुन,
अगर तू अभी भी कानी नहीं हुआ तो तेरे उलमा ने कहा कि मरियम के लिए कुरान करीम में सूरह मरियम बयान किया गया, इस वजह से अफजल है, और जनाब फातिमा के लिए कोई सूरा नहीं आया। तो सुन, मैं बताता हूं कि फातिमा के लिए दो सूरे मद्दाही कर रहे हैं, एक सूरह कौसर है, एक सूरह कहर है। मेरी सैयदा अफजल, ये जोश बिलाने आके बड़ा जाहिर सी बात है, बादशाह ने तलवार को निकाल दी नियाम से, लेकिन रखे कैसे? यार सिपाही रोक रहे हैं, बादशाह कहता है कि नहीं इसे मत रो, इसे आगे। ये चाहने वाला कहता है कि बादशाह कहना बीबी तू खाने नहीं हुआ तो सुन, मरियम वो कि जब नहाने के लिए गई तो फरिश्ता बगैर इजाजत के वहां पहुंच गया, मगर मेरी सैयदा वो कि चादर के नीचे बाप है, शोहर है, बेटे हैं, मगर फरिश्ते की मजाल नहीं कि बगैर इजाजत के अंदर आ जाए। ये बादशाह तू ही बता कि मरियम अफजल है या सैयदा अफजल? सुन बादशाह, अगर तू अभी भी काबिल नहीं हुआ, मरियम वो कि जिसका कोई बेटा शहीद नहीं हुआ, मगर मेरी सैयदा वो कि जिनकी नस्ल की नस्ल शहीद हुई और शहादत पेश कर रही। फिर आगे बढ़ते जाता है कि बादशाह तुझे घबराने की जरूरत नहीं, हमें बहस करने की जरूरत नहीं, खुद फैसला हो जाए। बादशाह कहता है कैसे फैसला हो जाए? क्या बादशाह सुन, जब फातिमा का बेटा पर्दे फैज से आएगा, मरियम का बेटा आसमान से आएगा, फातिमा का बेटा नमाज पढ़ाएगा, मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा, तो उस वक्त आगे बढ़ के ईसा से पूछ लेना क्या आपकी मां अफजल है या सैयदा